हर हर महादेव। जय सिया राम। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय। सभी भारतवासियों को, सभी सनातन प्रेमियों को वर्तमान में चल रहे आपातकाल के परिदृश्य हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। अनजाने में कहीं भी मेरे हिंदू भाइयों की जो मौतें हो रही है, उनके लिए भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और साथ ही क्रांतिकारी भावना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस समय लगभग 500 लोग जो मेरी मित्र सूची में हैं वो ऑनलाइन हैं। देखते हैं कि उनमें कितने जिंदा है। अभी नासिक की घटना शांत हुई भी नहीं थी कि मुंबई से सटे उपनगर विरार में रात्रि को अस्पताल में आग लग गई, कोरोना अस्पताल में, जो कि अतिरिक्त सुरक्षा के साथ वह रहता है, जहां कहा जाता है कि हर समय डॉक्टर है, नर्स है, कंपाउंडर है, अन्य कर्मचारी है जो उपस्थित रहते हैं, एक्टिवेट रहते हैं। उसके पश्चात भी आग लगी, शॉर्ट सर्किट का कारण बता रहे हैं और 14 लोगों के मरने की सूचना दोपहर तक आ रही थी। ये आप लोगों को कोई षड्यंत्र नहीं लग रहा है? मुझे तो पूर्ण रूप से लग रहा है। आज सुबह की खबर है, दिल्ली से कई अस्पतालों से खबर आ रही है। 3-3, 4-4 दिन हो गए व्यक्ति को मरे हुए। उनकी ना तो बॉडी दे रहे हैं, ना जानकारी दे रहे हैं, ना सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और यदि है अंदर तो मिलने नहीं दे रहे हैं। जो रोगी नेगेटिव रूप में अंदर भर्ती हुआ है उसको मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? और जिसको खत्म हुए 4 दिन, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, उनकी बॉडी क्यों नहीं दे रहे हैं? सही जानकारी परिवार वालों को आखिर अस्पताल वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? कभी उत्तर प्रदेश से समाचार आ रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश से समाचार आ रहे हैं, कभी महाराष्ट्र के समाचार आ रहे हैं, कभी दिल्ली के आ रहे हैं, कभी किसी राज्य के, कभी किसी राज्य के। मेरे जैसे हजारों लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि यह एक महा षड्यंत्र है। लेकिन सेक्युलरों को, दोगलों को और अंधभक्तों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या उनका नंबर नहीं आएगा? जब उनकी बारी आएगी तो उनका भी नंबर आएगा। कोई कितना ही करोड़पति क्यों ना हो, वो ये ना सोचे कि वो बचा हुआ है। जी राधिका जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लोकतंत्र खतरे में है और हम यदि नहीं चेते अभी
क्रांति का बुगुल यदि नहीं बजाया धर्म रक्षकों, धर्म गुरुओं ने और धर्म योद्धाओं ने, महाशंखनाद यदि अभी समय रहते नहीं किया, तो ये राक्षस लोग एक एक करके सबका बलिदान ले लेंगे। मुझे भी कल से 2 जगह से धमकी आई है। शायद लोगों को जगाना मेरा विधर्मियों को पसंद नहीं आ रहा है, देशद्रोहियों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा अभियान जागृत रहेगा, निरंतर रहेगा। और मैं सभी दोगलों से, सभी सेक्युलरों से, विधर्मियों से कहना चाहता हूं कि यदि सचमुच इस धरती की संतान हो, भारत का अंश है, तो अपनी पहचान दिखाओ। अन्यथा हम यही समझेंगे कि तुम्हारे अंदर जो खून है वो या तो खाड़ी देशों का है या फिर अंग्रेजों का है। भारत का रक्त होगा तो उसमें उबाल और उफान जरूर आएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, कांग्रेस में है, एनसीपी में है, सपा में है, बसपा में है, शिवसेना में है, किसी में भी है। यदि वो भारतीय रक्त है, भारतीय योद्धा का रक्त है, तो उसमें उबाल भी आएगा और उफान भी आएगा। और यदि वो अपने बिलों में डूबके हुए हैं, जो ऑनलाइन फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आके 2 लाइन लिखने से जिनकी हवा निकलती है, उनका पता चलता है कि वो कैसे बाप की संतान है। जी जी राधिका जी। कुछ लोग अलग अलग प्रांतों में जागृत हो रहे हैं, लेकिन मुझे उन लोगों पर तरस आ रहा है जो बड़े संगठन या बड़े संस्थान के अपने आप को नेता बताते हैं और इस महाषड्यंत्र का उन्हें आभास तक नहीं है। इतने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं, और इन बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्षों को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को तरस नहीं आ रहा है, शर्म नहीं आ रही है, घुटन नहीं हो रही है, दर्द नहीं हो रहा है। जब उनके परिवार का कोई चला जाएगा, उसका भाई, बंधु, बहन, माँ, बाप, बेटा चला जाएगा, शायद तब उनकी आंख खुले। लेकिन तब खुल के क्या होगा? किंतु यह भी सत्य है कि बहुत से लोगों की आंख ठोकर लगने पे ही खुलती है। अभी भी उनके सामने सावन का चश्मा लगा हुआ है, अभी भी वो इसको महामारी ही समझ रहे हैं। राष्ट्रभक्त बनो, देशभक्त बनो, धर्म रक्षक बनो, धर्म योद्धा बनो, मगर अंधभक्त मत बनो। भेड़ चाल मत चलो। भगवान ने आप लोगों को जो सब दिया है जो उन लोगों के पास है, आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, बुद्धि है, मन है, सब कुछ है। थोड़ा उनका प्रयोग करो, उपयोग करो। देश जिस हालात से आज गुजर रहा है, और खासकर
मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जो तड़फ रहा है, हमें बहुत बेचैनी हो रही है। कुछ भाइयों के, मित्रों के फोन आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं कि हमारी कुछ व्यवस्था करवाइए, कुछ सहयोग करवाइए। और हमारा जहाँ जहाँ लिंक है, जहाँ जहाँ संपर्क है, हम व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो बिके हुए हैं डॉक्टर, जो शैतान और राक्षस का रूप धारण कर चुके हैं डॉक्टर और मीडिया वाले, उनसे हम क्या कहें? क्योंकि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मान रहे हैं। और अंत में मुझे लग रहा है कि वही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर जिन आकाओं का हाथ है, उसकी वजह से वो निडर हो रहे हैं। मैं देश के सभी बड़े बड़े संगठनों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो कोई भी हिंदू सेना का संगठन है, जितने गंगा निर्मलीकरण संगठन है, गौ रक्षा संगठन है, सभी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए समर्पित हो जाइए। ऐसे कब तक बिखरे रहोगे? क्या अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हो? अब समय आ गया है कि मैदान में आना होगा, सड़कों पर उतरना होगा, इस राक्षसी अंतर्राष्ट्रीय नीति का विरोध करना होगा। जो पिछले वर्ष महामारी का रूप शुरू किया गया था और सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि कोरोना से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख की सहायता दी जाएगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने मृत लोगों को सहायता दी, कितने परिवारों को सहायता दी? अब जो हर प्रदेश में चुनावी राज्यों को छोड़कर जो आपातकाल लगाया गया है, कहीं मिनी लॉकडाउन, कहीं लॉकडाउन, कहीं कर्फ्यू, आम जनमानस का जीवन तहस नहस हो रहा है। गरीब मजदूर परेशान हो रहे हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? जो राजा होता है, चाहे प्रदेश का राजा है, चाहे देश का राजा है, जब भी कोई आपातकाल होता है, महामारी होती है, तो राजा को पहले अपनी जनता के भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन की चिंता होनी चाहिए। उसके परिवार की क्या व्यवस्था है वह देखना चाहिए। जिन अस्पतालों को कभी कोई देखना नहीं चाहता था, उन अस्पतालों में लोगों की लाइन लगी हुई है और उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे कि कोई पाकिस्तान से आया है। यह तो भारतीय संस्कार नहीं है, भारतीय सभ्यता नहीं है।
क्या आज की प्रशासन व्यवस्था पूरी अंग्रेजों की गुलाम हो चुकी है? मैं देश के कर्णधारों से यह प्रश्न रखता हूं। देश के जितने राष्ट्रभक्त है, धर्म योद्धा है, मैं सभी से आग्रह के साथ यह प्रश्न रख रहा हूं, क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों की गुलाम है? जिस प्रकार से आम जनमानस को बांधा जा रहा है, जिस प्रकार से अंग्रेजों के षड्यंत्र में सहभागिता दिखाई जा रही है, जिन जिन अस्पतालों से मृत लोगों के अंग निकाले गए हैं, उनके ऊपर केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने क्या किया? क्या उन अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हुए? क्या उन डॉक्टर और पूरे स्टाफ को जेल भेजा? जो आम जनता के साथ में अनैतिक अत्याचार कर रहे हैं, क्या उस प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को जेल भेजा? यदि ये सब नहीं हो रहा है तो इससे स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट लग रहा है कि भारत की जनता आज भी गुलाम है अंग्रेजों की। जी, ये मैं पहले ही कह चुका हूं राधिका जी के WTO, WHO, विश्व बैंक और बिल गेट्स की टीम है, सैकड़ों लोगों की। इन सब के अंडर में ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसकी प्लानिंग 2006 से शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय इनके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। फिर 2013-14 में इन्हें शुरुआत करने का कोशिश किया, लेकिन तब भी इनकी बात नहीं बनी। 18 में भी इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन भारतीय सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि 19 का चुनाव लड़ना था इन्हें। बहुत बड़ा षड्यंत्र है साथियों, समझ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना बीमारी नहीं है, लेकिन उतनी ही जितनी कि बुखार, सर्दी, जुकाम होता है, खांसी होती है, और जब जब मौसम बदलता है हर व्यक्ति बीमार होता है, हर व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी होती है। आप कोई भी किसी भी लैब में चले जाइए, दिन में आप 4 बार टेस्ट करवाइए, चारों बार आपको अलग रिपोर्ट आएगी। मैं देश के उन आम जनमानस के लिए जो कोरोना से पीड़ित है, घबराए हुए हैं, डर चुके हैं, मन में घबराहट, भय का माहौल बन चुका है, और धीरे धीरे वो डर के मारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। जो भी ये वीडियो देखेंगे, या जो भी मेरे धर्म रक्षक साथी हैं, सेक्युलरों से मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन जो मेरे धर्म रक्षक साथी हैं वो अवश्य शेयर करेंगे आम जनता तक पहुंचाने के लिए। कुछ एंटीबायोटिक और एंटीवायरस जो हमारे खान पान की वस्तुएं हैं, उनका मैं आज शोध किया है, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। वह आप नोट कर लीजिए और अपने आसपास सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बंधु, मित्र जो भी है, उन तक पहुंचाएं। मनोहर जी, जय हिंदू राष्ट्र।
हाँ हितेश जी, 5G टावर की भी समस्या एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आदमी का मन, मस्तिष्क, गला प्रभावित होता है और पक्षी लाखों की संख्या में मारे जा रहे हैं। मैं ये बात 2-3 दिन पहले भी उठा चुका हूँ। हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो जो हमारे घर में उपयोग होती है, मैं उन चीज़ों का वर्णन कर रहा हूँ। लहसुन लगभग हर घर परिवार में उपयोग होता है, लेकिन कभी कभी लोग डालते हैं, कभी नहीं डालते। मैं सभी लोगों से कहता हूं कि सुबह शाम दोनों वक्त दाल सब्जी जो भी बनाएं उसमें आप लहसुन अवश्य डालें और 2-4 पीस ज़्यादा डालें। यदि आप खोरा भी खाना चाहें छील करके, तो सुबह सुबह आप 2 पीस उसका जो गुटकी होता है वह चबा लें और गुनगुना पानी पी लें। वह भी एंटीबायोटिक आपको काम करेगा। दूसरा है बादाम, जिसको आप 4-5 बादाम रात को भिगो दीजिए, सुबह वही बादाम का जल आप पी लीजिए और उन बादामों का छिलका उतार के उसको घिस लीजिए। जो मसाला घिसने वाला जो होता है, लौंग इलायची जिसमें पीसते हैं, और उसको पीस करके बादाम को दूध में मिला करके पीजिए और गऊ के दूध में आप मिला के पिएंगे तो आपको रामबाण काम करेगा। यदि वह व्यवस्था आप नहीं भी कर सकते हैं, चबा सकते हैं, तो उसको तब तक चबाइए जब तक वो अंदर चटनी ना बन जाए, पेस्ट ना बन जाए। यदि दूध की व्यवस्था है तो दूध पीजिए, नहीं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए, थोड़ा सा, 2 घूंट ही। तीसरा एंटीबायोटिक है आंवला। आंवले के अंदर में विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, मैग्नीशियम, ये सभी आंवले के अंदर होते हैं। आंवले का मुरब्बा यदि मिलता है तो सुबह सुबह 1 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी पी करके 2 पीस आंवला का मुरब्बा आप ले लो और उसके 1 घंटे तक आप कोई दूसरी वस्तु ना पिएं, चाय वगैरह ना पिएं। 1 घंटे के बाद लीजिए। यदि लगातार 15 दिन आपने 2-2 पीस खा लिए तो भी आपका शरीर एंटीबायोटिक हो जाएगा। निरंतर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दौरान यदि आप कोरोना से पीड़ित हैं और 15 दिन आप क्वारंटाइन रहते हैं, उस समय आपने 2-2 पीस आंवले के ले लिए, बादाम के 4 पीस ले लिए, लहसुन के आप सुबह शाम चटनी ले रहे हैं या सब्जी के माध्यम से, दाल के माध्यम से ले रहे हैं, तो आपको एंटीबायोटिक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, वह मजबूत होगा। हल्दी लगभग हर घरों में होती है, तो यह भी सब्जी दाल बनाते हैं तो उसके अंदर में आप आधा चम्मच डालते हैं तो 1 चम्मच डालिए। गाय का दूध उपलब्ध होता है तो रात्रि को सोने के समय 1 गिलास दूध, जिसमें पाव भर दूध हो, उसमें जो चाय का चम्मच होता है, 1 चम्मच चाय का जो चम्मच है वो हल्दी का उसमें मिलाइए। चीनी नहीं मिला करके यदि देसी गुड़ की आप व्यवस्था कर सकते हैं तो देसी गुड़ उसमें मिलाइए, अथवा बिना चीनी का दूध हल्दी मिला करके आप पीजिए। 1 सप्ताह में आपकी बॉडी एंटीबायोटिक बन जाएगी, कोरोना से लड़ने की क्षमता हो जाएगी, कोरोना एकदम से गायब हो जाएगा।
अदरक, अदरक हर घर में होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं ये जो जो चीजें मैं बता रहा हूं हर घर में होनी चाहिए, और हर 2 घंटे में हर चीज का आप उपयोग कर सकते हैं। एक चीज का उपयोग कर लिया, 2 घंटे बाद दूसरी चीज का, दूसरे 2 घंटे बाद तीसरी चीज का, दूसरे 2 घंटे बाद तीसरी चीज का। अदरक को आप चाय में ले सकते हैं, उकाली में ले सकते हैं। चाय के अलावा यदि आप बिना दूध की चाय बनाते हैं तो उसमें भी आप ले सकते हैं। अदरक और शहद 1-1 चम्मच रस मिक्स करके सुबह शाम ले सकते हैं। अदरक की बुर्जी बनाते हैं हल्दी और अदरक मिक्स करके। अदरक को खाली मुंह में रख करके भी आप नमक के साथ चूस सकते हैं। अदरक और काली मिर्च भी एक साथ ले सकते हैं। यह भी आपको एंटीबायोटिक देता है। इसके अंदर में बैक्टीरिया को खत्म करने की शक्ति होती है। पालक, पालक में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। एंटीवायरस बढ़ाता है ये। बीटा कैरोटीन जो संक्रमण से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। आंवले में भी विटामिन सी होता है, बादाम में विटामिन डी होता है। और पपीता भी विटामिन सी होता है। और इसमें रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो शरीर में बढ़नी चाहिए, अन्य जितने फल है उन फलों के कहते हैं कि विटामिन सी के अंदर में पपीता अपनी मुख्य भूमिका रखता है। और भी कई फल है, संतरे हैं, चिक्कू है, अनानास है। लेकिन सभी लोगों की वहां तक क्षमता नहीं होती है। 200-200 रुपए किलो हो गए हैं बाजार में। जो सब्जी 60 रुपए किलो मिलती थी वो बाजार में अभी 120, 140, 160 रुपए किलो हो गई है। डबल तिबल भाव हो गए हैं बाजार में। गरीब आदमी कहां जाएगा, कहां से लाएगा? सरकार तो एकदम निर्दयी बन गई है। गरीबों की सहायता के लिए जो व्यवस्थाएं पहले होनी चाहिए वो लॉकडाउन के बाद भी अभी तक नहीं हो रही है। इसके साथ में आपको नींबू का रस दिन में 1 बार अवश्य लेना चाहिए। नींबू भी एंटीबायोटिक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का मुख्य कारक होता है। हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको खत्म करने की क्षमता रखता है नींबू। हमारे लीवर की क्षमता को बढ़ाता है नींबू। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, तुलसी जी। तुलसी जी के पत्ते आप भोजन में भी ले सकते हैं। कोई भी दाल सब्जी बनाते हैं तो दाल सब्जी बनने के बाद में 4-5 पत्ते तुलसी के उसमें डाल दीजिए। आप मुंह में भी जबान के नीचे, चबाने नहीं है, जबान के नीचे आप 2 पत्ते रखिए और चूसते रहिए दिन भर।
जब कोई चीज़ आपको भोजन करना है, नाश्ता करना है, चाय पीना है, तो उसके पहले थोड़ा सा जल लेकर के उसको सीधा निगल लीजिए। तुलसी जी को कभी चबाया नहीं जाता है। तो ये जो 9 चीज़ें मैंने बताई है, वो आपके लिए 9 रत्न से कम नहीं है। मेरा प्रयास है कि मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ टिप्स आपको इस प्रकार की दूंगा, ताकि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान हो। और सभी देशवासियों से, भारतवासियों से, सनातन प्रेमियों से, सनातन योद्धाओं से मैं आग्रह करता हूं कि समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है। अब देर ना करें। बहुत हो गई अंधभक्ति, बहुत हो गई पार्टी भक्ति। हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र पार्टी से कहीं गुना अधिक है। पार्टी के चक्कर में हमारे धर्म को और हमारे राष्ट्र को नष्ट मत होने दो। पार्टी आती जाती रहती है, लेकिन जीवन चला गया ये तो दोबारा जल्दी से आने वाला नहीं है। और राष्ट्र यदि हाथ से चला गया फिर से, तो इस बार गुलामी 200-400 वर्षों की नहीं, सीधे हजारों वर्षों की है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए दाग मत बनो, कलंक मत बनो, देश के लिए भार मत बनो। कुछ करना है तो शीघ्र करो। देश का बेबस, लाचार, मजबूर आम जनमानस आप जैसे बड़े बड़े योद्धाओं की ओर देख रहा है। जिनके पास 10-10 लाख, 20-20 लाख लोगों की टीम है, और कई संगठन ऐसे हैं जिनके पास में 2-2, 4-4 करोड़ लोगों की टीम है। वो यदि इस तरह से बैठे हैं तो दोबारा जनता आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो आपने शपथ ली है, उस शपथ को निभाने का समय आ गया है। आ गया नहीं, बल्कि समय जा रहा है। अभी यदि हमने मोर्चा नहीं संभाला, इन विधर्मियों का, इस षड्यंत्रकारियों का हमने सामना नहीं किया, तो महीने 2 महीने बाद में आपको पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। हर हर महादेव। जय सिया राम। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय।